नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,849 मीटर है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को स्थानीय लोग सागरमाथा नाम से जानते हैं, जो नाम नेपाल के इतिहासविद बाबूराम आचार्य ने सन 1930 के दशक में रखा था। तिब्बत में इसे सदियों से चोमोलंगमा अर्थात पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। एवरेस्ट 60 मिलियन यानी 6 करोड़ साल से भी अधिक पुराना है। वैसे इतिहास की किताबों और विशेषज्ञों के अनुसार इस पर्वत का निर्माण तब हुआ था जब भारत की महाद्वीपीय प्लेट टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि एवरेस्ट की ऊंचाई हर साल बढ़ रही है। ऐसा टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने के कारण हो रहा है, जो हिमालय को ऊपर की ओर धकेल रही है। एवरेस्ट की खोज सबसे पहले इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर जॉर्ज एवरेस्ट ने साल 1841 में की थी। उन्होंने इसका नाम पीक 15 रखा था, लेकिन साल 1865 में सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में इस पहाड़ का नाम बदलकर एवरेस्ट कर दिया। जॉर्ज एवरेस्ट ने 13 साल तक भारत की सबसे ऊंची चोटियों का सर्वेक्षण किया था। हर साल सैकड़ों एडवेंचर्स लोग एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जो सफल हो पाते हैं। अपने कठोर, ठंडे और कम ऑक्सीजन वाले वातावरण के कारण माउंट एवरेस्ट दुनिया के सबसे खतरनाक पहाड़ों में से एक है। एवरेस्ट न सिर्फ शारीरिक रूप से बेहद मुश्किल है, बल्कि यहां तक पहुंचने के लिए आपके बैंक में भी लाखों रुपए होने चाहिए। यहां चढ़ाई करने का पूरा खर्चा 80 लाख रुपए के आसपास आता है। माउंट एवरेस्ट पर हर साल लगभग 800 पर्वतारोही चढ़ाई करते हैं, लेकिन जितने लोग भी चढ़ते हैं उनमें से सारे जिंदा वापस नहीं लौट पाते। बता दें कि सन 1953 में सर एडमंड हिलेरी और तेंजिन शेरपा ने माउंट एवरेस्ट फतह किया था। एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने के लिए 18 अलग अलग रास्ते मौजूद हैं। अभी तक 19 भारतीयों ने एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता हासिल की है। एवरेस्ट की चोटी पर हवा की रफ्तार 321 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और यहां का तापमान -80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। जॉर्डन रोमेरो दुनिया के सबसे छोटे और यूचिरो मियूरा दुनिया के सबसे बड़े इंसान हैं जिन्होंने एवरेस्ट फतह की। इन्होंने ये कारनामा क्रमशः 13 और 80 साल की उम्र में किया, क्योंकि इस समय ना तो बारिश ज्यादा होती है और बर्फ भी ताजा रहती है। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के लिए 2 महीने का समय लगता है। वैसे तो एवरेस्ट की चोटी से नीचे उतरने के लिए 3 दिन का समय लगता है, लेकिन 2011 में 2 नेपाली पैराग्लाइडिंग की सहायता से मात्र 48 मिनट में नीचे उतर आए थे। आज तक लगभग 5000 लोग एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश कर चुके हैं। उनमें से करीब 300 लोग चढ़ते समय अपनी जान गंवा चुके हैं। उनकी लाशें यहीं पड़ी हुई है। कई बार तो लोग इनका सहारा लेकर ऊपर भी चढ़ते हैं। एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा मौतें शिखर के करीब के हिस्से में होती है। इसे डेथ जोन भी कहा जाता है। लोग अक्सर यही जगह पर गलती करके अपनी जान गंवा बैठते हैं। एवरेस्ट शिखर की ओर जाने वाले मार्ग का 2/3 भाग पृथ्वी के वायुमंडल के उस हिस्से में है जहां ऑक्सीजन का स्तर कम है। ऊपरी ढलानों पर ऑक्सीजन की कमी, तेज हवाओं तथा अत्यधिक ठंड के कारण किसी प्रकार का वानस्पतिक या प्राणी जीवन संभव नहीं है। पिछले 42 सालों में सिर्फ 2015 को छोड़कर कोई ऐसा साल नहीं गया जब किसी न किसी ने एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी न की हो। 2015 में कोई अभियान इसलिए सफल नहीं हो पाया क्योंकि अप्रैल में नेपाल में 7.8 की तीव्रता का भूकंप आया था। एवरेस्ट पर 120 टन कचरा मौजूद है। इसमें ऑक्सीजन टैंक, टेंट आदि सामान शामिल है। 2008 से 2011 तक एवरेस्ट पर चलाए गए सफाई अभियान में 400 किलोग्राम कचरा हटा दिया गया। नेपाल के कामी रीता शेरपा ने 29वीं बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कामी रीता को एवरेस्ट मैन नाम से भी जाना जाता है। कामी रीता एक नेपाली शेरपा गाइड है जो नेपाल के सोलुखुम्बु जिला के निवासी है। वो शेरपा नाम की जातीय समुदाय से है। शेरपा तिब्बत और नेपाल की सीमा पर पड़ने वाले हिमालय के बर्फीले इलाकों में रहने वालों की एक जाति है। एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी, जो 1984 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी।